आज तो बहुत देर हो गई। ये आवाज कैसी है? मैं तो डर ही गई। यार ये हमारा फाइनल ईयर है। तुम लोगों ने कुछ सोचा है कि अब आगे क्या करोगे? सोच रही हूँ मॉडलिंग में ट्राई करूँ। क्या मॉडलिंग? एक्सक्यूज मी, पिछले साल हुए कॉलेज क्वीन कंपटीशन में मैं 3rd आई थी। गलती से। क्या कहाँ? कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है? बंदर कहीं का है। लिजा, केविन, लड़ना बंद करो। मोइरा, तुम फाइनल के बाद क्या करोगी? अभी तो कुछ सोचा नहीं, आगे देखते हैं जिंदगी कहाँ ले जाए। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोगों की कोई क्लास नहीं है क्या? या कॉलेज सिर्फ गप्पे मारने आते हो? वो मोइरा, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आफ्टर ऑल क्लास टॉपर हो तुम। सॉरी मैम। नाउ गो टू योर क्लास। जूलिया मैम कुछ ज्यादा ही खड़ूस हैं। वो पहले इतनी रूड नहीं थी, पर जब से उनकी बेटी सारा ने सुसाइड किया है, तब से वो। मुझे तो आज भी यकीन नहीं होता कि सारा जैसी पढ़ाई में होशियार लड़की ऐसा कर सकती है। इस हिसाब से तो तुम्हें डूब मरना चाहिए। क्या कहा? अब तुम लोग ये सब क्या बातें करने लगे? क्लास में चलो, कहीं जूलिया मैम फिर से ना आ जाएं। है केविन, मार्क, फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए नहीं आ रहे क्या? मैं तो भूल ही गया था। सॉरी गर्ल्स, तुम लोगों को मेरे बिना ही जाना होगा। नौटंकी। आज तो शिना मैम की क्लास थी, वो आज फिर नहीं आई क्या? अरे तुम लोगों को नहीं पता क्या? किसी ने बड़ी बेरहमी से उनका कत्ल कर दिया। क्या? हाँ, पुलिस को उनकी लाश 2 टुकड़ों में कटी मिली। बाप रे, कुछ पता चला कि ये किसने किया? अभी तक तो नहीं, पर कुछ लोगों का कहना है कि ये काम किसी शैतानी आत्मा का है। आत्मा का? मुझे तो डर लग रहा है। आत्मा वात्मा सब फिजूल की बातें हैं। अरे जिस चीज को कभी देखा नहीं भला उससे क्या डरना। मैं इन सब फालतू बातों को नहीं मानती। जिस दिन दिखा न उस दिन मानने के लिए जिंदा नहीं बचोगी। मुझे लाइब्रेरी से कुछ बुक्स लेनी है। लीजा तो चल रही है। सॉरी यार, आज मुझे घर जल्दी जाना है। ठीक है तो फिर कल मिलते हैं। ओके, बाय। बाय मोइरा, अपना ख्याल रखना। हेलो मोइरा। निक, तुमने मुझे डरा दिया। सॉरी, मैं तो ये पूछने आया हूँ कि फिर तुमने क्या सोचा? किस बारे में? मेरा डिटेक्टिव क्लब ज्वाइन करने के बारे में। सॉरी, मुझे ऐसे कामों में कोई दिलचस्पी नहीं है। पर ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग काम है। मुझे तो केस सॉल्व करने में बड़ा ही मजा आता है। तो मिस्टर डिटेक्टिव, कितने केस सॉल्व कर लिए आपने? अभी तक तो एक भी नहीं। तुमने शिना मैम के बारे में सुना? हाँ। मैं उनके केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ और बहुत जल्द उस किलर का पता भी लगा लूंगा। किलर का पता चल जाए तो मुझे भी बता देना। ओके, एक मिनट। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? बिल्कुल नहीं। एक बार फिर सोच लो मोइरा, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। मेरे साथ तुम भी फेमस हो जाओगी। निक, ये फाइनल ईयर है और मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहती हूँ। पर कोई है जिसे तुम्हारा असिस्टेंट बनने में बेहद खुशी होगी। अच्छा, कौन है वो? केविन। केविन, वो बॉडी बिल्डर? हाँ वही। मैं तो भूल ही गया था, आज मुझे किचन में मम्मी की हेल्प करनी है। तो मैं चलता हूँ, बाय। है मोइरा, घर जा रही हो? हाँ केविन, तुमने शिना मैम के बारे में सुना? हाँ मुझे पता चला। इसका मतलब जानती हो मोइरा, क्या? अब हमें शिना मैम की क्लासेस अटेंड नहीं करनी पड़ेगी। शट अप केविन, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। किसी की जान चली गई और तुम्हें मजाक की पड़ी है। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। क्या ये तो ऐसे कर रही है जैसे शिना मैम को मैंने ही मारा है। हाँ बोल लिजा, क्या हुआ यार, इतनी गुस्से में क्यों है? केविन की वजह से। यार तू तो उसे बचपन से जानती है ना, पता तो है वो कैसा है। वो लड़का कभी किसी बात को सीरियसली लेता ही नहीं। तू अपना मूड क्यों खराब कर रही है? लिजा तू सही कह रही है।
चल इसी बात पर कल हम दोनों कॉलेज के बाद आइसक्रीम खाने चलते हैं। तुझे अच्छे से पता है मेरा मूड कैसे ठीक करना है। आफ्टर ऑल आई एम योर बेस्टेस्ट फ्रेंड। वो तो है। क्या बात है केविन, आज क्लास में इतना शोर क्यों है? सब किस बारे में बात कर रहे हैं? मोइरा, वो आखिर हो क्या रहा है? उस किलर ने फिर से किसी की जान ले ली। क्या? किसकी? और ये लिजा कहाँ है? वो आज नहीं आई क्या? लिजा अब कभी नहीं आएगी। केविन, मुझे इस तरह का बेहुदा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। केविन सच कह रहा है मोइरा। स्टूडेंट्स, आज की सारी क्लासेस डिसमिस्ड हो गई है। आप सब अपने अपने घर जाए। सॉरी मोइरा। पर कैसे? पुलिस का कहना है कि ये काम भी उसी सीरियल किलर का है जिसने शिना मैम की जान ली थी, क्योंकि लिजा की बॉडी भी उन्हें 2 टुकड़ों में मिली। मोइरा, रात को ही तो मेरी लिजा से बात हुई थी। सब कुछ हमारे बस में नहीं होता मोइरा। क्या मोइरा आप ही हैं? जी। लिजा के मोबाइल पर लास्ट कॉल आपकी थी, इसलिए मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। आप प्रिंसिपल ऑफिस में चलिए। मोइरा कहीं नहीं जाएगी। देखिए, अगर आप कोऑपरेट करेगी तो हम उस किलर को जल्दी पकड़ लेंगे। मैं चलूंगी। मैं भी चाहती हूँ कि वो जो कोई भी है जल्द से जल्द उसे उसके किए की सजा मिले। मोइरा, बेटा बहुत रात हो गई है, अब सो जाओ। हाँ मॉम, बस आ ही रही हूँ। शायद मुझे नींद आ रही है, इसलिए अजीब सा लग रहा है। हे मोइरा, लिजा, मुझे पता था तुम्हें कुछ नहीं हुआ होगा। क्या हुआ लिजा? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? मोइरा तुम किससे बात कर रही हो? केविन, मैं। लिजा कहाँ गई? अभी तो यही थी। केविन, लिजा यही थी। वो बहुत दुखी लग रही थी। मोइरा, तुम्हें शायद घर जाना चाहिए। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। पर प्लीज मोइरा। ठीक है। लिजा, लिजा प्लीज मत जाओ। केविन सही बोल रहा था, मेरी तबीयत सच में ठीक नहीं है। ये आखिर हो क्या रहा है? निक, लिजा को हमारी मदद चाहिए। तो तुम कहना चाहती हो कि हेल्प करने के लिए लिजा ने खुद तुमसे कहा? कहा नहीं, लिखा। एक ही बात है। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है ना? ऐसी बात नहीं है। मैं बस जल्द से जल्द लिजा के कातिल को पकड़कर उसे उसके किए की सजा दिलवाना चाहती हूँ। तुमने सही कहा। बिल्कुल नहीं। केविन, मोइरा तुम इन सब से दूर रहो। पर क्यों? लिजा हमारी फ्रेंड थी केविन। आई नो मोइरा, और मुझे पूरा यकीन है पुलिस उस किलर को जल्द ही पकड़ लेगी। कब? एक और कत्ल होने के बाद? तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस चिंपू के साथ मिलकर उस किलर को पकड़ लोगी? एक्सक्यूज मी। हम लिजा को तो खो ही चुके हैं, और अब मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो। केविन, याद है तुमने कहा था कि सब कुछ हमारे बस में नहीं होता, पर जो होता है वो तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है, तो जो तुम्हें करना है करो। गुड बाय। बंदर। लिजा। क्या हुआ केविन? कुछ नहीं माँ। तो फिर इतने दुखी क्यों हो? यार, हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके होने से तो हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, पर उनका हमारी लाइफ से चला जाना बहुत अखर जाता है। समझ सकता हूँ। हेलो मोइरा, तुमने न्यूज़ सुनी क्या? क्यों, क्या हुआ? टाउन में एक और मर्डर हो गया। क्या? हाँ, और वो लड़की भी अपने ही कॉलेज की है। निक, हमें जल्द से जल्द उस किलर को पकड़ना होगा। पता नहीं अब अगला नंबर किसका है। यहाँ एक के बाद एक मर्डर हो रहे हैं और इन लोगों को फेयरवेल की पड़ी है। सॉरी मोइरा, तुम सही कह रही थी। उस किलर का जल्द से जल्द पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। और हाँ, लिजा हमारी फ्रेंड थी नहीं,
है और हमेशा रहेगी। हाँ, थैंक यू केविन। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन की है उससे तो यही लगता है कि किलर अपने ही कॉलेज से कोई है। पर ये तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो? क्योंकि किलर ने जिनको भी मारा है वो अपने ही कॉलेज से है। और उसे उनके बारे में पूरी जानकारी थी कि कौन कहाँ रहता है और वो किस वक्त अकेला होता है। राइट मोइरा। तो अब आगे क्या करना है? सबसे पहले तो हमें जिन लोगों के कत्ल हुए हैं उनके आपस में क्या कनेक्शन है इसका पता लगाना होगा। I mean, उस किलर ने उन तीनों को ही क्यों मारा? लिजा और शिना मैम का तो समझ में आता है कि वो दोनों एक दूसरे को जानते थे, पर वो तीसरी विक्टिम एमा, मुझे नहीं लगता कि लिजा उसे जानती थी। इनफैक्ट हमने तो उसे सिर्फ पिछले साल कॉलेज क्वीन कंपटीशन के टाइम ही देखा था। उस कंपटीशन में लिजा थर्ड आई थी। वो कह रही थी उसे मॉडलिंग करनी है। हाँ, अरे हाँ, मुझे अब याद आया, उस कंपटीशन की जज अपनी शीना मैम ही तो थी। और एमा सेकंड आई थी। अच्छा, एक मिनट, पहले शिना मैम फिर लिजा और एमा। अगर मेरा अंदाजा सही है तो अब किलर का अगला शिकार शायद वो लड़की है जो कंपटीशन में फर्स्ट आई थी। अरे वाह, मैं तो जीनियस हूँ। वैसे फर्स्ट आया कौन था? मोइरा। हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। पर ऐसा करने से वो किलर अलर्ट हो जाएगा। तो फिर हम क्या करें? मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छा मौका है उस किलर को पकड़ने का। वो कैसे? अब जब हमें पता है कि किलर का अगला शिकार मोइरा है, तो अब हमें उसे ढूंढने की जरूरत नहीं, बस उसके हमला करने का इंतजार करना होगा। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? वो किलर 3 लोगों का कत्ल कर चुका है और तुम कह रहे हो कि हम बैठकर उसके हमला करने का इंतजार करें, मोइरा को चारा बनाकर उसकी जान को खतरे में डाल दें। क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता है? हाँ है। मोइरा, तुम ये शहर छोड़कर कहीं दूर चली जाओ और तब तक वापस मत आना जब तक कि वो किलर पकड़ा ना जाए। तुमने सही कहा केविन, मुझे उस किलर से डरकर भाग जाना चाहिए, क्योंकि उसका सामना करने की हिम्मत तो मुझ में है नहीं। मोइरा, मेरा ये मतलब नहीं था। आई नो केविन कि तुम्हें मेरी फिक्र है, पर उस किलर के इतने करीब पहुंचकर हम पीछे नहीं हट सकते। तुम सही कह रही हो। वो हमेशा सही ही कहती हैं, तुम्हें ही देर से समझ आता है। सिर्फ बॉडी बनाने से कुछ नहीं होता, अकल भी होनी चाहिए। अच्छा, वो मेरा मतलब। चिंपू तेरी तो। लड़ना बंद करो तुम दोनों। मोइरा, क्या लिजा तुम्हें फिर कभी दिखी? नहीं निक, शायद वो सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन थी, तुम खुद ही उसकी मदद करना चाहती थी। तुम सही कह रहे हो। मोइरा, जी मैम। लिजा के साथ जो हुआ उसका मुझे बेहद अफसोस है। क्या तुम कॉलेज के बाद मेरे घर चाय पे आ सकती हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी मैम। अब जूलिया मैम को चाय पे कौन सी चर्चा करनी है? वैसे तो हमेशा गुस्से में ही रहती हैं। निक, तुम कहाँ खो गए? जूलिया मैम की बेटी सारा ने सुसाइड किया था ना, पता है क्यों? मुझे नहीं पता, पर सबका ये मानना है कि सारा अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए। कौन सी हार? कॉलेज क्वीन कॉम। तुम्हारा मतलब है कि जूलिया मैम किलर। मोइरा के साथ मैं जाऊंगा। अगर तुम साथ गए तो उन्हें शक हो जाएगा, और अभी हमारे पास उनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है। पर अकेले जाने में मोइरा की जान को खतरा है। तुम अंदर जाकर कुछ उल्टा सीधा बोल दोगे। अपनी लिमिट में रहो। कहाँ फंस गई? मोइरा, बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाओ और अपने साथ उन दोनों बंदरों को भी ले आओ। बहुत अच्छे। थैंक्स फॉर कमिंग मोइरा। मैम, आपको मुझसे क्या बात करनी थी? मैं अपने बर्ताव के लिए बेहद शर्मिंदा हूँ। अपनी इकलौती बेटी सारा को खो देने के बाद मुझे सबसे नफरत सी हो गई थी। उसकी मौत का जिम्मेदार मैं दूसरों को मानने लगी थी, पर मैं गलत थी। सारा का सुसाइड करना उसकी खुद की कमजोरी थी। वो एक मामूली हार को बर्दाश्त नहीं कर पाई। अगर सच कहूँ तो इसमें गलती मेरी ही है। शायद मैं ही उसे इतना स्ट्रॉन्ग ना बना सकी कि वो अपनी जीत के साथ हार को भी हैंडल कर सके। मैम, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। प्लीज अपने आप को दोष मत दीजिए। मोइरा ने सही कहा। मैम, क्या मैं आपका वॉशरूम यूज कर सकता हूँ? हाँ, वो उस तरफ है। आज तुम लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू बच्चों। मुझे नहीं लगता कि जूलिया मैम ने किसी का कत्ल किया है। You're right, मोइरा। एक्सक्यूज मी, वो तुम ही थे ना जिसने सबसे पहले जूलिया मैम पर शक किया था? हाँ, क्योंकि तब मुझे नहीं पता था कि असली किलर कौन है। क्या कहा? निक, तुम्हें सच में पता चल गया कि किलर कौन है? हाँ, बस कंफर्म करना बाकी है। कौन है वो? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं।
शांत हो जाओ केविन, इतनी भी क्या जल्दी है। किलर कौन है ये तो तुम्हें कल फेयरवेल में ही पता चलेगा। कल? पर अगर तब तक मोइरा को कुछ हो गया तो? अगर किलर को कुछ करना होता तो वो अब तक कर चुका होता, पर लगता है वो भी फेयरवेल का ही इंतजार कर रहा है, इसलिए हम सबको कल फेयरवेल में जाना ही होगा। अगर ऐसा है तो फिर कल उस किलर का खूनी खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। हमें यहाँ बुलाकर निक खुद कहाँ रह गया। हे गाइस, सॉरी मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, कुछ जरूरी काम आ गया था। जरूरी काम? सीरियसली निक, इस वक्त उस किलर को पकड़ने से ज्यादा जरूरी भी कुछ है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। पर मतलब तो तुम्हारा यही था। चुप हो जाओ तुम दोनों, सब हमें ही देख रहे हैं। मोइरा, तुम हमेशा इस चिंपू की साइड ही लेती हो, तुम पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। क्या? मोइरा, तुम्हारी वजह से ही हम इस सिचुएशन में है। मेरी वजह से? मैंने किसी को फोर्स नहीं किया, पर फिर भी अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है तो उसके लिए आई एम सॉरी। और अब तुम दोनों को कोई जरूरत नहीं है मेरी हेल्प करने की। गुड बाय। वो दोनों अपने आप को समझते क्या है? कौन है? हेलो मोइरा, या फिर मुझे कहना चाहिए गुड बाय मोइरा। कौन हो तुम और सबको क्यों मार रहे हो? मैं कौन हूँ ये तुम ऊपर जाकर लिजा से ही क्यों नहीं पूछ लेती? सॉरी मोइरा, तुम हर बार फर्स्ट आती हो, पर इस बार मौत के मामले में तुम्हारा नंबर लास्ट है, तो अब बिना टाइम वेस्ट किए तैयार हो जाओ मरने के लिए। इतनी भी क्या जल्दी है? खबरदार जो अपनी जगह से हिले। मोइरा, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। अच्छा हुआ निक ने हमें इन्फॉर्म कर दिया था, पर ये गुमनाम किला आखिर है कौन, और उन मासूम लोगों की जान इसने क्यों ली? सबको तुम बताओगे या फिर मैं बताऊं? मार। हाँ, उन सबको मैंने ही मारा है। लेकिन क्यों? क्यों? तुम लोगों की वजह से मेरी सारा ने सुसाइड कर लिया। हमारी वजह से? हम दोनों साथ में कितने खुश थे, पर उस बेतुके कंपटीशन ने मेरी सारा को मुझसे छीन लिया। इसलिए मैंने सोच लिया था मैं हर उस इंसान को खत्म कर दूंगा जो मेरी सारा की मौत की वजह बना। उन तीनों को तो मैंने सारा के पास पहुंचा दिया है, और अब तुम्हारी बारी है मोइरा। अपनी बकवास बंद करो। सारा के सुसाइड में किसी की कोई गलती नहीं थी, इसलिए दूसरों को उसकी मौत का जिम्मेदार ठहराना बंद करो। अपने इस पागलपन के चक्कर में तुमने 3 मासूमों की जान ले ली। ये सच नहीं है। यही सच है, और अगर सोचा जाए तो एक तरह से तुम भी तो सारा की मौत के जिम्मेदार हो। क्या मैं? हाँ, तुम भी तो उसे सुसाइड करने से रोक सकते थे। वो मैं? चल अब जेल में जाके रोना। निक, तुम्हें कैसे पता चला कि माँ की वो किलर है? जब हम लोग जूलिया मैम के घर गए थे तो मैं वॉशरूम जाने के बहाने घर को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। तभी मेरी नज़र सारा की डायरी पर पड़ी, जिसमें उसने मार्क के बारे में भी लिखा था। बस फिर क्या था, मार्क शक के दायरे में आ गया। बस मुझे उसे रंगे हाथों पकड़ना था। और क्योंकि वो किलर इतने लोगों के होते हुए कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने और निक ने मिलकर नकली झगड़े का प्लान किया, ताकि मोइरा सबसे दूर चली जाए। आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम लोग बहुत बहादुर हो। जूलिया मैम ने सही कहा। चलिए अब सब वापस चलते हैं। सो फाइनली वो किलर पकड़ा गया। हाँ, निक तुम वाकई में एक अच्छे डिटेक्टिव हो। थैंक्स मोइरा, वो मैं मुझे पूछना था कि मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी? क्या? ऐसा निक कहना चाहता है ना निक? केविन, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। केविन। बाय द वे निक, तुम इतने भोंदू भी नहीं हो जितना मैंने तुम्हें समझा था। पर तुम वैसे ही हो जैसा मैं तुम्हें समझता था। कैसा? बॉडी ज्यादा, अकल कम। क्या कहा? रुक चिंपू, तुझे अभी बताता हूँ। भाई मेरे मुंह से निकल गई। इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। गुड बाय लिजा। हे गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो।